समो शरण शोभाय अपार, सतेन्द्र करत नत नमत शीस धार। आप लोग ये पंक्ति पूजन की गुनगुनाते रहते हो और पूजन में उस समोसरण की महिमा का गुणगान आप सब लोग करते हो। वास्तविक रूप से समोसरण में आप लोग आए हो तो समोसरण का अर्थ क्या है? समोसरण किसे कहते हैं? समोसरण की ये महिमा क्या है? तो बड़ा एक सीधा सीधा शब्द है, जहां विषमता भी समता में परिणत हो जाए उसका नाम समोसरण है। जहां प्रतिकूल वातावरण में रहने वाले एक दूसरे के जन्मजात शत्रुता के भाव रखने वाले वे भी मैत्री भाव के साथ बैठ जाए उसका नाम समोसरण है। जहां पर एक दूसरे के प्रति ईर्षा द्वेष आदि रखने वाले वे प्राणी वे सब ऐसे हिल मिल करके एक साथ मिल करके खाने पीने लगे, मैत्री भाव का संचरण होने लगे, उनका समझ लेना इसका नाम समोसरण है। सम जहां परिणाम समतामय हो जाते हैं सबके, जिन्हें मात्र ऐसे समता परिणाम के साथ उन भगवान की शरण प्राप्त हो। बंधुओं, एक विशेष बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब जब भगवान की भक्ति करने का संयोग बनता हो, जब जब भी भगवान की आराधना करने का अवसर मिलता है, तो भगवान की आराधना करने का अवसर जब भी मिले तो सबसे पहले आराधना के पहले अपने आप के हृदय की परिस्थिति को स्थिति को बिल्कुल अच्छे से समता से भर लेना। कैसे? भाई पुण्य के बीज डालने वाले हो, किसान बनो। जैसे अभी अब गेहूं की बोनी होने वाली है, चने की बोनी होने वाली है, तो किसानों ने क्या किया? अच्छे से जमीन को साफ सुथरा करके और उसमें बोनी बखन्नी कर दी है, और करने के बाद अब उसमें क्या करेंगे? बीज डालेंगे। अगर जमीन का तुमने उसको अच्छे से नहीं बनाया और उसमें बीज डाल दिया तो क्या होगा? उस बीज में अनेक फल देने की क्षमता थी, अनेक बीज उत्पन्न करने की क्षमता थी, पर तुमने भूमि अच्छे से तैयार नहीं की, और भूमि अच्छे से तैयार नहीं हुई तो आपको फल भी अच्छा मिलने वाला नहीं है। फल की चाहते हो, अच्छा फल आपको मिले, तो किसान जैसे अपनी भूमि को अच्छे से तरता खाद पानी दे करके तैयार करता है, उर्वरा बनाता है, और फिर उसमें बीज डालता है, तो वो बीज जब अपन होता है, जैसे जैसे पल्लवित होता हुआ बड़ा होता चला जाता है, पुष्पित होता है, फलदार बनता है, और फलदार बन करके जब उसके हाथ में फल आता है तो कहता मेरी मेहनत सार्थक हो गई। यानी उसकी आज बीज डालता है तो कम से कम 3 माह प्रतीक्षा करने के बाद उसके हाथ में फल लगता है, और फल प्राप्त होते ही चलो कुछ भी हो, अपनी मेहनत क्या हो गई? सार्थक हो गई। वैसे ही बंधुओं, जीवन में बहुत समय आता है, बहुत समय ऐसे
क्षण आते हैं जो विशेष रूप से हम पुण्य की भूमि तैयार कर पाते हैं, पुण्य का बीज उसमें अच्छे से तैयार करके डाल पाते हैं। तलवाड़ा वाले कह रहे हैं महाराज आज सुबह जा रहे थे तो एक महाशय बोलते हैं कि महाराज हमने अपने जीवन काल में 60-70 साल के हो गए हैं, कितना बड़ा समोसरण और इतने बड़े समोसरण 24 भगवान का समोसरण का। अब हम लोगों से पूछो तो हम लोगों के कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं, है ना। प्रतिष्ठाचार्य से पूछे आप कितने हो गए तो उनके अनेक हो जाते हैं, लेकिन तलवाड़ा वालों का पहला है ना। बूढ़े बूढ़े आत्माएं कह रहे हैं कि चलो जाते जाते ये भी एक नज़ारा देखने को मिला है। जो वृद्ध होते हैं उनके मन की इच्छा क्या होती है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के बाद पुनः महामहोत्सव का कार्य, ऐसे पुण्य संचय करने का कार्य है। और ऐसा अपना मन, इतना ही कहूंगा कि अगर हमारे हृदय में समता का भाव नहीं है, समता की अच्छी समतल धरती नहीं है, तो उस पर तुम पुण्य के बीज नहीं डालोगे तो उससे कोई कार्यकाल नहीं। सबसे पहले अपने आप को सम परिणाम बनाओ। सोचो जब सम परिणाम वाले गाय सिंह भी जब एक साथ बैठ सकते हैं, सर्प और नेवला भी एक साथ बैठ सकते हैं, और यहाँ तक कि चूहा और बिल्ली भी आपस में खेल सकते हैं, तो आप सोचो क्या आप मनुष्य हो कि त्रियंच से भी गए नीचे हैं। अगर हम जब त्रियंचों के अंदर, जिनके अंदर विवेक ज्ञान नहीं होता, जिनके अंदर इस प्रकार के परिणाम नहीं होते, इतना विवेक ज्ञान उनके पास नहीं है, लेकिन आप तो कौन हो, मनुष्य हो। मनुष्य के अंदर तो इतना विवेक ज्ञान होता है कि वह अपने आप को और अपने इस ज्ञान स्वरूपता को समझ सकता है। आज समुद्र में आप सब लोग आए हो तो किस भाव से आए हो कि भगवान, जैसे कि लोक के चराचर समस्त जीवों को आपके चरणों में शरण मिलती है, उन चराचर जीवों में से मैं भी एक आकंचन जीव हूं। आपके चरणों में आया हो, मुझे भी शरण मिले, और आपकी शरण में जो भी आएगा उसके अंदर की समता और शांति का सागर उसके अंदर जरूर लहराएगा। कि एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ बाजार से चीज लेकर के आओ और जल्दी वापस घर आना। जल्दी वापस कहाँ आना, घर आना है। अब वो गया बाजार में जाकर के देखता है कि बड़े प्रांगण है, उस प्रांगण में जैसे यहाँ आज कल्पद्रुम महामंडल विधान हो रहा है, तो ऐसे ही बड़ी सभा लगी हुई है। तो उस बच्चे के मन में जिज्ञासा हुई कि चलो देखते तो है क्या हो रहा है, कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। वहां जाकर के देखता है बहुत सारे लोग, जैसे आप सब लोग बैठे हो ऐसे वहां बैठे हुए हैं, और एक साधु महाराज उपदेश चल रहा है। और उपदेश चलते चलते साधु महाराज ने उससे सब लोगों से पूछा, भाई किस किस को मोक्ष जाना है। तो भव्य आत्माएं बहुत सारे लोग थे, सबने हाथ उठा दिया। जैसे आपसे पूछे जाए आपको मोक्ष जाना है कि संसार में रहना है, अभी किन किन को मोक्ष जाना, हाथ उठाना। जैसे अच्छे सबको मोक्ष जाना है, बाकी लोग अभी तो सोच में पड़े कि अभी बहुत सारे काम करना है। सबने हाथ उठा दिए। वो बालक जो खड़ा था वो वहां पर खड़ा खड़ा एक दूसरे को देख रहा था। तो साधु महात्मा ने उसको बुलाया, इधर आओ। क्यों, तुम्हें मोक्ष नहीं जाना है, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया। बोले कि नहीं, माँ ने मना किया है। क्योंकि वो तो बालक था, नादान था। उसने कह दिया क्यों,
उसने कहा था कि बाजार जाना और सीधे वापस लौट करके कहाँ आना, वापस घर आना। अच्छा, यानी तू अपनी माँ का इतना अज्ञानवर्ती शिष्य है, उनकी कहना चाहिए बेटा है कि तू माँ की मेरी बात नहीं मानेगा, माँ की बात मानेगा। बोले कि नहीं, पहले माँ ने कहा है घर आना है, अभी कहीं और कहीं नहीं जाना है। तुमने कहा ये धन्यात्मा तुझे अभी कौन भेज रहा है, कभी तो जाना है मोक्ष। अभी तो माँ ने कहा कि घर वापस आना है, आगे की बात मैं नहीं करता। देखिए, जैसे उस बालक के मन में माँ की बात की माँ ने क्या कहा है कि वापस कहाँ आना है, घर आना है। माँ ने कहा है कि वापस घर आना है, कहीं और नहीं जाना है। वैसे ही बंधु, आपके जगत भगवान तीन लोक के नाथ आप लोगों को भी यही कहते हैं कि हे आत्मन, इधर उधर में ही भटकना, तुझे अगर आना है तो कहाँ आना है, अपने आत्मा के होना है, अपने आप की ओर आना है, अपने आप के सिद्धत्व को पाना है। अगर तुम्हें उसको चाहिए तो सबसे पहले इधर उधर मत देख, उस बालक की बात ही पूरी पक्की श्रद्धा होना चाहिए। माँ ने जैसा कहा है वैसा करूंगा, मुझे और कोई बात सुनना नहीं है। हमारे अंदर की श्रद्धा अगर ऐसी हो गई तो नियम से आपको सिद्धत्व तो आपसे दूर नहीं होगा। भगवान की भक्ति अपन करते हैं, देव शास्त्र गुरु के चरणों में हम जाते हैं, उनकी मात्र, कई लोग कहते हैं हम तो आस्था है, उनसे पूछो कि भाई आप भगवान की पूजन करते हो कि नहीं। पूजन तो नहीं करता पर भगवान को मानता बहुत। अरे भाई, आपके अंदर आस्था है तो आस्था की अभिव्यक्ति करना है। आस्था को अगर तुम्हें व्यक्त करना है तो बिना भक्ति के उस आस्था की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। यानी श्रद्धा को अभिव्यक्त करने का नाम भक्ति होता है। आप कल्पद्रुम महामंडल विधान कर रहे हो, चलते चलते आप उपवन भूमि तक पहुंच गए हो। अब कहाँ पहुंचने वाले हो, अगला चरण आपका है ध्वज भूमि पर पहुंचने वाले हो। अभी ध्वजाओं का समर्पण किया जाएगा और ध्वजाओं को लगा करके भक्ति का यह है, अपने अंदर जो समूषण को और बढ़ते जा रहे हो। भगवान की अभी सभा में नहीं पहुंचे हो, अभी कहाँ हो आप, रास्ते में। ऐसा मन आनंद से भरा हुआ है, एक ही भाव लिए हुए है कि मुझे तो भगवान के उस दिव्य स्वरूप की ओर जाना है। कैसी भक्ति करना, कैसा मन होना चाहिए। तो हमारे भगवंतों और गुरुओं की बात है कि जब हम भगवान की भक्ति करें तो हमारा मन प्रमुदित मना, प्रसन्न होना चाहिए। अहो भाग्य, सौभाग्य। जैसे मेंढक को अपन पढ़ते ना महावीर अष्टक में, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर्यः क्षणांदासी स्वर्गी गुण गण समित्रा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे भगवन, नयन पथगामी, मेरे ये नयन आपके पथगामी कब बने, कैसे आपके चरणों का अनुसरण करें, कैसे आपके चरणों का करते हुए आपके एक एक कदम पर मेरे कदम बढ़ते चले। नयन पथगामी भवतु मे, मेरे नयन मेरे चरण आपके पथ के अनुगामी बने। कैसे बने, तो सबसे पहले उनके बनने के पहले हमारी अंदर की भक्ति कैसी हो, प्रमुदित मना दर दुर यहा। सोचो, पूज्य आचार्य श्री हम लोगों को जब कभी होता था
तो आचार्यों ने, समंतबद्ध महाराज ने और भी हमारे ऐसे महान महान आचार्यों को पूजा करने वाला कोई अच्छा मनुष्य नहीं मिला। देखिए कौन मिला बताओ? एक मेंढक, उसके अंदर की उस आनंद की अनुभूति देखिए आप, उस मेंढक के अंदर के परिणाम को देखिए। उसको जैसे ही जाति स्मरण हुआ, वो भी एक मनुष्य था, किसी कारण से उसका भाव बिगड़ गया, लेकिन अब उस भाव में किया गया उसका प्रसार मेंढक की पर्याय में उसको जाति स्मरण के रूप में आया। वो कहता है अब मुझे इस जीवन को धन्य करना है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने क्या किया? भगवान की भक्ति करने जाऊंगा तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। क्या किया? प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें, तो उसने उसी बावड़ी से एक कमल को मुंह में दबाया, दर्द रहे, वो दबता हुआ, चलता हुआ, छलांग लगाता हुआ, देख रहा है कि पूरा राजा शरण का लाभ लश्कर चल रहा है, उनका ही अनुसरण कर रहा है पीछे पीछे। चलते चलते उसके मन में भाव कैसा है? प्रमुदित मना, आनंद से भरा हुआ है। भगवान की भक्ति करने जाना है, मुझे तो भगवान के दर्शन करना है। चलते चलते रास्ते में दुर्घटना हो गई। राजा शरण्य के हाथी के पैर के नीचे आ गया, छोटा सा जीव बेचारा, और हाथी का पैर बड़ा, ऊपर से इतना वजनदार, बचने की संभावना नहीं। और जैसे ही उसका पैर पड़ा, उसका जीवन का अंत हो गया। लेकिन उसके भाव कैसे थे? भगवान की भक्ति के भाव थे। तत्काल एक अंतर्मूर्त में स्वर्ग पहुंच गया। क्षणांदासी स्वर्गी, कहां पहुंच गया? सीधा स्वर्ग पहुंचा, देव बन गया। वहां जाकर के उठता है। सबसे पहले कोई भी देव उस स्वर्ग में उत्पन्न होता है तो उठती में कहां आ गया, और उसने उठा, देखते मैं तो अवधि ज्ञान सुन जा, अरे मैं तो भगवान की पूजन करने जा रहा था, ये क्या हो गया? और तत्काल वहां से वो अभी विमानों में नहीं गया, भक्ति के लिए उसने कहा नहीं, मैं तो पहले सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी के समुद्र शरण में जा रहा था, मेंढक की पर्याय में था, अब जीवन समाप्त हो गया, मेंढक का विकास हुआ, देव पर्याय में पहुंच गया। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।